रोज रोज हम लोग चक्कर काट रहे, रोज ये कहते हैं कि हाँ कल सफाई हो जाएगी, कल गाड़ी आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। इलेक्शन का टाइम इस टाइम नहीं है, इस वजह से इलेक्शन काफी टाइम दूर है ना भी, इसलिए अभी इलेक्शन का टाइम होता ना तो यही सीवर 4 बार साफ होते हैं। एमएलए नहीं मिलते, कभी जमात में जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, और वो कभी नहीं मिलते हमें। हमेशा ऐसी हो, जब से सीवर बने ना से तैयार हो, जब से ऐसी है। पंप है, पंप वो बंद कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल सफाई नहीं कर रहा है, ना गाड़ी आ रही है ना कुछ आ रही है, और झूठ बोल रहे हैं। सब पब्लिक परेशान हो गई है और ये करने के लिए राजी नहीं है। दानिश के पास जाओ, वो भी नवाब है, वो भी कम, मतलब कम थोड़ी है वो, मतलब एक दूसरे को टाल बटाल है, क्या वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं जाकिर नगर में हूँ, 22 नंबर गली में। इसको आपा वाली गली भी कहते हैं, आपा वाली गली के नाम से भी मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। ये गटर का पानी ऊपर आ जाता है और कभी कभी इनके घरों के अंदर भी चला जाता है, पार्किंग में चला जाता है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे कमरे हैं उनमें भी चला जाता है। आज मुझे खातून ने फोन किया, पहले भी मुझे इस गली से कई लोग फोन करते थे, मैं कहीं कहीं बिजी था, नहीं आ पा रहा था। आज मुझे खातून ने फोन किया कि प्लीज इस न्यूज को बनाइए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। उस मैडम ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या कुछ चार्ज लेते हैं इसका आप? तो मैंने कहा मैं जब आम लोगों की भलाई वाली न्यूज करता हूँ, जहाँ लोगों के मसले, जैसे रोड नहीं बनी हुई है, नाला नहीं बना हुआ, कुछ मसले हो गए हैं, या ऐसे कोई क्राइम की न्यूज है, या कोई ऐसी न्यूज है जिससे आम लोगों का भला है, वहां में किसी तरह का कोई भी पैसा किसी से कभी नहीं लेता। इस तरह की चीजें आप सब लोग जानते हैं। 99% हमारी जो न्यूज होती है वो आम लोगों की भलाई वाली न्यूज होती है। इक्का दुक्का न्यूज जब मैं प्रमोशनल वीडियो बनाता हूं, जिसमें मान लीजिए आपने कहीं दुकान खोली है, उसका प्रमोशन है, उसका मैं पैसा लेता हूं। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, उसका जब मैं न्यूज बनाता हूं, कोई खबर बनाता हूं, तो उसके मैं पैसे लेता हूं। ऐसी जितनी भी खबर है, चाहे हजारों खबर मैं ऐसी बना चुका हूं जहाँ लोगों के मसाइल हैं, कहीं रोड टूटी हुई है, कहीं नाला उबल रहा है, कहीं कोई और मसला है, कहीं किसी का मर्डर हो गया है, कहीं आपस के झगड़े हैं, उसमें किसी से मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता। मुझे जिन्होंने सबसे पहले फोन किया था, पहले बात मैं उनसे ही करता हूँ। मैडम मुझे ये बताइए, आपकी इस गली में क्या मसला है? गली में ये मसला है भैया, गली में बारिश होने से पहले पानी भर जाता है। ग्राउंड फ्लोर के हम सब यहाँ पर हैं, सही है, सबों के घरों में यहाँ पे लैटरी भरी हुई है। अमानत जो है एमएलए, उनके पास हम गए, 3 महीने से जा रहे हैं, 10-15 लोग, 10-20 लोग गए, सारी लेडीज सब जेंट्स गए। उन्होंने क्या हमने साफ करवा दिया वहां पे इमरान, उन्होंने कहा हमारा काम है लिखना, बाकी काम इन लोगों का है। मैंने कि क्यों आपने लिख ली तो इन्हें भी करना चाहिए काम। वो सब वहां से भाग गए और अपने नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर हम कल गए हैं, उन्होंने क्या कल सुबह 1 बजे आ जाएंगे, आज भी वो लोग नहीं आए। ठीक है, घरों में पानी भरा है, सब पब्लिक परेशान है, बच्चे गिर रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, गली हो चुकी है। मैंने कोई पेपर दिखाइए, साइन दिखाइए, गली हमारी हो चुकी है, तो साफ मना कर रहा है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, गली नंबर 22 आप क्यों नहीं कर रहा है, आप बताइए, नहीं करनी तो बताइए, फिर हमें देखिए, हम धरने पे बैठेंगे। हम सब लेडीज से आई हुई है ग्राउंड फ्लोर की, हम परेशान, हम इसलिए आए, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर इस गली की मैं बात करूं तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने घरों में ग्राउंड फ्लोर पे आमतौर पर पानी चला जाता है? ये सारे घरों में है, मान लीजिए ये है 60-70 घर है इस गली में। ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है, बारिश होती है, जब भी बारिश से पहले भरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने गटर बहुत छोटे बनाए हैं। और यहाँ पे वो है पंप है, पंप वो बंद कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल सफाई नहीं कर रहा है, ना गाड़ी आ रही है ना कुछ आ रही है, और झूठ बोल रहे हैं। सब पब्लिक परेशान हो गई है और ये करने के लिए राजी नहीं है। अब मुझे ये बताइए, इस काम के लिए आप सिर्फ एमएलए वाले ऑफिस जाते हैं या काउंसलर के ऑफिस भी गए हैं कभी? सब जगह गए, दानिश शुएब के भी गए, उनसे उनके पास गए तो उन्होंने क्या अमानत से बोलो जाकर, अमानत से बोला तो उन्होंने बोला वहां जाइए, जल बोर्ड जाइए, जल बोर्ड भी गए, सब चीजें हमने करी, फिर भी हमारी सफाई नहीं हुई। दानिश शुएब जो है उन्होंने गटर साफ करने के लिए लड़के भेजे, उन्होंने करे साफ। कह रहे बेटा ये हमारा काम नहीं है, एमएलए के पास जाओ। एमएलए नहीं मिलते, कभी जमात में जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं,
और वो कभी नहीं मिलते हमें। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ लोग काम भी करते होंगे, यहाँ नौकरी पे भी जाते होंगे, औरतें भी बहुत सारी काम करती है, वो भी जाती होंगी, तो कैसे वो अपने घरों से निकलते हैं? बहुत मुश्किल होती है, बहुत। आप देखिए ना, आप सब जगह आप देखिए, कैमरा घुमाइए आप, हर जगह पानी, हर किसी के पार्क में पानी मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि हम 3 महीने से, जुलाई से अब तक हम चक्कर काट रहे हैं एमएलए के, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कल मैं खुद गई थी उनके पास, हम सब लेडीज इकट्ठे होकर गई थी, लेकिन उन्होंने यही वादा किया कि हम कल पक्का भेज देंगे। उनके वादे के मुताबिक हम यहाँ पर आए, देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि उनकी मजबूरी क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे, करना नहीं चाहते हैं काम, या कोई मसला है, टेक्निकल कोई दिक्कत हो रही है? देखिए दिल्ली में ना, यहाँ अपने ओखले में जो है ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा आबादी है, कुछ मसला रहता है। आपको क्या लगता है, ये कोई मसला है या वाकई में टालमटोल हो रहा है? नहीं, इलेक्शन का टाइम इस टाइम नहीं है, इस वजह से इलेक्शन का टाइम दूर है ना अभी, इसलिए अभी इलेक्शन का टाइम होता ना, तो यही सीवर 4 बार साफ होते। अच्छा, आपके हिसाब से अभी चूंकि वोट का नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं है उनको, इसलिए हाँ, यही बात है। आप जाके देखिए, हर एक पार्क में पानी भरा हुआ है। जिस टाइम ये सीवर बन रहा था ना, उस टाइम ही मैंने बोला था कि ये सीवर सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि सीवर की गहराई बिल्कुल नहीं थी। और यही सीवर पीछे 22 नंबर गली में बना है, मैंने खुद देखा अपनी नजरों से कि वो 3-3 मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा, और वही सीवर यहाँ बना है, सिर्फ समझ लीजिए आप 3 ईंटें सिर्फ, बस। बताइए कैसे सक्सेसफुल होगा? एक बिल्डिंग में कम से कम 5 फ्लोर है, उसमें कितने पब्लिक है? काफी पब्लिक है। ये गटर सक्सेसफुल है ही नहीं, ये आगे से साफ होगा, ये पाइप लगेगा, ये आगे से प्रेशर लगेगा, तभी ये सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। लोग ऐसे परेशान होंगे। मुझे ये बताइए, जब इलेक्शन का टाइम आया होगा तो आपकी गली में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा या कोई लेडी बंदी होगी जिसने आप लोगों को कन्विंस किया होगा, फलां को वोट दो, चलो इनको वोट देना है, इनको करना है, ऐसे आते होंगे। तो उन लोगों को आप नहीं कहते, तुमने हमसे कहा, कन्विंस करवाया, हमने वोट किया, तुम अब कहाँ गायब हो? उस टाइम पे ऐसा कुछ मसला नहीं था, अब बरसात ज्यादा है, इस वजह से अब इस टाइम मसला हो रहा है। नहीं, तो वो लोग से नहीं पूछते आप? जिन लोगों ने आपसे कहा था कि फलाने को वोट दीजिए, इसे दीजिए, उन लोगों को आप नहीं बोलते कि तुमने तो हमसे बहुत हम जा रहे हैं ना, नहीं सुन रहे। 3 महीने से लगातार हम जुलाई से वही चक्कर काट रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखिए ना, अगस्त हो गया। रोज हम लोग चक्कर काट रहे, रोज ये कहते हैं कि हाँ कल सफाई हो जाएगी, कल गाड़ी आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, कोचिंग जाने वाले, उम्र वाले हैं, पानी भर रहे होते, दिक्कत हो रही है, सबको जाने आने में, गिर भी रहे हैं। चोट आपको इसी वजह से लगी थी? यहाँ पर गिर गए थे आप? देख लीजिए क्या हाल है, बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं, हम भी स्लिप हो गए। ये आपका ही घर है पीछे वाला? तो ये सामने में पानी हमेशा लगा रहता है आपको इसी तरह से? काफी दिनों से लगा हुआ है पानी। लगा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए लीकेजी हो रहा है। अभी जोरदार बारिश अगर हो गई, मान लीजिए 1-2 घंटे, जैसे कुछ दिन इधर आ जाओ, 2-3 घंटे बारिश हो गई, जैसे पहले भी होती है, किसी एक दिन हुई तो बहुत ज्यादा देर बारिश हो गई थी, तो मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो क्या इस पूरी गली में, आपके घर के सामने समय पानी भर जाता है? बिल्कुल भर जाते हैं पानी। अभी आप देखिए, बिना बारिश की हाल है, तो बारिश टाइम क्या हाल होगा? बच्चे स्कूल नहीं जाते उस दिन। देखिए ना कितना पानी। देखिए, एक दिक्कत की बात यह है कि काम में देरी तो हो सकती है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, काम में देरी हो सकती है, ये इलाका ओवर क्राउडेड है, कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो मसले हो सकते हैं, लेकिन अगर काम करने की कोशिश ही नहीं की जाए, लोगों को टाल मटोल किया जाए, तो ये जरा मुनासिब वाली बात नहीं है। यहीं पे रहता हूँ जी, दूसरा मकान है मेरी हमारा। गली देख लीजिए। जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस दिन जो है हाजी बाबू बोले कि अलीम भाई वोट किसे दोगे, तो मैंने ऐसा गली कुत्ते को वोट दूंगा, मैंने अमानत को वोट नहीं दूंगा। बोले क्या वजह है? मैंने वजह ये है कि हमारी गली की इतनी बुरी हालत है, बच्चे गिर रहे हैं, मेरी 2 बार लड़की गिरी, उसके पैर में चोट लगी, कोई सुनवाई नहीं, मैं अमानत के पास गया। उसके बाद में हाजी बाबू ने फोन करा अमानत को रात के 2 बजे, बोले भाई अलीम भाई आए हुए हैं ये और नाराज है, वोट देने के लिए मना कर रहा है। बोले क्या वजह है? तो मैंने उन्हें ये बताया, मैंने कहा हमारी गली का काम नहीं होता, बाकी सारी गली का काम हो रहा है। तो बोला अलीम भाई मुझे रात का टाइम दो और कल को जो है तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ। अब तो इलेक्शन के टाइम भी नहीं हुआ? उस टाइम भी नहीं हुआ। अब तो मेरे साथ चलो, मेरी पार्किंग में पानी देखना हो, बराबर वाली को हमारा घर है, ठीक है, इनका भी घर है, बहुत बुरा हाल है इस गली के। कोई मुझे ये बताइए, जब इलेक्शन के टाइम में आमतौर पे जो बहुत मुश्किल काम होते हैं, ऐसा लगता है कि नामुमकिन काम है, वो भी लोग वोट के लिए करवा देते हैं, तो जब आपका काम इलेक्शन के टाइम में नहीं हो सका तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसे में हो पाएगा? भाई हमें तो लग रहा है कि यहाँ का पूरे मतलब जाकिर नगर, बट्टा हो, सोखला का बेड़ा गड़क कर दिया 7 महीने। सुनवाई नाम की तो मतलब चीजें नहीं है। अमानत के जो रिश्तेदार है, जो उसके मिलने वाले हैं, अभी फोन करेंगे उसके हाथ में पहुंच जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं आते। हमारी गलियों में तो कोई भी आदमी नहीं आता है यहाँ पे। अब तुम देखो ना, सामने के एमसीटी का दानिश के पास जाओ, वो भी नवाब है, वो भी कम मतलब कम थोड़ी है वो।
मतलब एक दूसरे को टाल बटाल है, क्या वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा, एक दूसरे के आगे मुजरे सुनते रहो इनके, उसके पास जाओगे वो मुजरा सुना देगा, उसके पास जाओगे वो मुजरा सुना देगा। भाई ये वाला मामला है इनके यहाँ। मतलब मुझे आपको लगता है कोई भी आदमी, कोई भी नेता, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो एमएलए हो, बहुत ज्यादा लोगों की गाली नहीं सुनना चाहेगा, बददुआ नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि लोग गाली भी बकते रहते हैं। आप तो खुद ही लोग सोशल मीडिया पे गाली बक देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि वो लोग क्या, कोई मजबूरी आपको, चूंकि आपकी जानकारी है, कोई मजबूरी आपको लगता है कि आपको लगता है नहीं नहीं ये बस पैसे ही कर रहे हैं? भाई कोई मजबूरी नहीं है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास जिम्मेदार आदमी नहीं है, सही आदमी जो काम करा सके गलियों में, वो आदमी नहीं है इनके पास में। जिम्मेदारी दे देता है, वो थोड़ा बहुत पैसे खा के बैठ जाता है घर के अंदर। शकील है, शकील को लगा रखा था, शकील भी ऐसी है। और महमूद तो थोड़ा बहुत सही काम कराता था पहले, मगर महमूद की जब इनकी हरकतें देखे महमूद सेट हो गया, वो तो कहीं और चला गया और दूसरी पार्टी में चला गया। क्योंकि महमूद बढ़िया आदमी था, अच्छा काम कराता था गलियों में, वो रह के काम कराता था, जब तक काम नहीं होता था हटता नहीं था वहां से। उसे हटा दिया, एक तरफ कुछ कर दिया उसे। अब जो है 2-4 चमचे उसने पाल रखे हैं, उनसे काम कराता है, वो अपनी मर्जी से काम कराते नहीं कराते चले जाता हूँ। आपका घर कहाँ पे है? मेरे घर ये रहा। यहाँ पे। ये बताइए, इस परेशानी से हमेशा आप लोग जूझ रहे हैं? हमेशा ऐसी हो, जब से सीवर बने ना, जब से ये तैयार हो, जब से ऐसी है। तो आपके बच्चे या आपके शौहर होंगे या आप होंगे, तो औरतें भी काम करती है बहुत सारी, तो सबको इस रोड से गुजरना तो होता, दिन में कई बार गुजरना होता होगा। कई लोग जो है वो नमाज पढ़ने भी जाते होंगे, क्योंकि मुसलमानों का इलाका है, मस्जिदें हैं। जी। तो क्या सब ऐसे ही परेशान रहते हैं? ऐसी परेशान रहते हैं, नमाज छूट जाती है चक्कर में, कितनी बार बाहर निकले गंदे कपड़े आते हैं, बदल नहीं पाते, नमाज छूटती है, बाहर जाने से बचते हैं, चक्कर में बुरखा गंदे हो जाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, बच्चों को ट्यूशन से नहीं भेज पा रहे, स्कूल नहीं भेज पा रहे, बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है बच्चों की। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं काम ये लोग? ये तो ये जाने, हम तो जाते थे, इग्नोर मार देते हैं, सुनते ही नहीं बात हमारी, तो उधर बैठे रहते हैं। दोनों के पास जाते हैं, काउंसलर एमएलए दोनों का ऑफिस जी जाते हैं आप? जी, दोनों इग्नोर मार देते हैं? इग्नोर मारते हैं, वो तो मिलते ही नहीं है, अमन तलब है तो मिलते नहीं है। कॉल करते करते कॉल करो, कॉल रिसीव नहीं करते हैं। रिसीव नहीं करेंगे, कल हम लोगों ने इतनी कॉल किया, उनके दफ्तर में खड़े होकर कॉल करिए, जो नंबर दिया उस नंबर से भी हमने कॉल किया, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी। अच्छा, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि हम इसकी वीडियो बना लें, इसकी फोटो बना लें, और रेखा गुप्ता जो सीएम है उनको भेज दें, जो एलजी है उनको भेज दें, या जो डिपार्टमेंट है उसको भेज दें? ये नहीं सोचते आप? वीडियो बनाई थी, भेजी भी थी, कहाँ भेजी थी? एमएलए को भेजी थी। एमएलए को भेजी थी इन्होंने। अब भेजेंगे, अब भेजेंगे, हमें प्लान देना है बस। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये हो भी सकता काम, ऐसे टालमटोल होता रहे? इसे टाल रहे हैं, टाल रहे हैं, बस नहीं करेंगे, नहीं लगता, क्योंकि आप अगर कहेंगे तो हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं, मुश्किल है, 3 महीने तक वैसे ही हो गए। अच्छा, मुझे टेक्निकली बताइए, यहाँ कुछ औरतें कह रही हैं कि यहाँ जो है, हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इन्होंने पैप डाले है ना, वो घूस है अंदर, क्योंकि कच्चा एरिया है, घूस है अंदर, उसको मतलब ये पैप को काट रही है अंदर। वो सही पाइप नहीं था, पैप सही नहीं। सबसे साइज भी बता रहे हैं लोग, वो भी साइज भी छोटा है, साइज भी छोटा है। दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, घूस से काट रही है पैप, प्लास्टिक के पैप है वो काट रही है, अपनी मर्जी से पानी जहाँ दिल करे उसका निकल जाता है ऊपर। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग इस तरह की गलियों में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता वो भी आते हैं, उनके लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, और वोट लेकर वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब इनको मसला आता है, ये जब परेशान होते हैं तो इनकी परेशानी नहीं सुनी जाती। मैं हमेशा कहता हूँ, इस इलाके में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, हद से ज्यादा, जितनी इस कैपेसिटी इस इलाके की ज्यादा लोग रहते हैं, तो काम में देरी तो हो सकती है, 10 दिन के बजाय 20 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन महीनों महीनों किसी का काम नहीं हो तो फिर शक होने लगता है कि काम करना लोग नहीं चाहते हैं, इनको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जिनसे वोट लिया है उनको परेशान करना क्यों चाहते हैं ये समझ में नहीं आता।